दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक देश का आधा हिस्सा समुद्र में डूब सकता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने इंजीनियरिंग से उसे बचा लिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ कि यहाँ कारों से ज्यादा साइकिलें चलती हैं, दुनिया के सबसे लंबे लोग रहते हैं और रातों में जगने वाला रेड लाइट एरिया दुनिया भर में मशहूर है, और हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड देश की। नीदरलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरत नहरों, ट्यूलिप के खेतों और वाइब्रेंट सिटी लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि खुले विचारों, एडवांस टेक्नोलॉजी और अनोखे कानूनों के लिए भी मशहूर है। ये दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जहां प्रोस्टिट्यूशन, मैरिज इक्वलिटी और कुछ खास कैफे कल्चर पूरी तरह से लीगल हैं। यहाँ की सड़कों पर 24 घंटे पार्टियां चलती हैं, कैनाल क्रूज पर रात भर सफर किया जाता है और लोग जिंदगी को खुलकर जीते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि पानी पर तैरते शहर, रोबोटिक फार्मिंग और ऑटोमेटिक ब्रिज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं नीदरलैंड देश की एक शानदार सैर पर। लेकिन चलने से पहले आप कर लीजिए हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नीदरलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा है और इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्री तल से नीचे है। जी हाँ, ये देश असल में पानी से निकाला गया है। अगर डच इंजीनियरों ने बड़े बड़े बांध और सूखी जमीन ना बनाए होते, तो आधा नीदरलैंड अब तक समुद्र में समा चुका होता। नीदरलैंड के 3 खास पड़ोसी देश हैं। इसके पूर्व में जर्मनी, जो अपने ऑटोमोबाइल और तकनीक के लिए फेमस है। दक्षिण में बेल्जियम, जहाँ की चॉकलेट और बफल दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मानी जाती हैं। पश्चिम में नॉर्थ सी, जो इसे ब्रिटेन से अलग करता है। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, एक ऐसा शहर जो अपने खूबसूरत नहरों, ऐतिहासिक इमारतों और एडवांस कल्चर के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीदरलैंड का असली प्रशासनिक केंद्र डेन हांग है, यानी राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन सरकार और राजा का महल डेन हांग है। नीदरलैंड दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेक्युलर देशों में से एक है, जहाँ के लोग धर्म को बहुत ही व्यक्तिगत मानते हैं और किसी पर अपनी मान्यताएं नहीं थोपते। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, जिसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट शामिल हैं। इस्लाम भी यहाँ अच्छी संख्या में मौजूद हैं, खासकर प्रवासियों के कारण। हिंदू धर्म भी यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि सूरीनाम और भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या यहाँ बसी हुई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि नीदरलैंड की 50% से ज्यादा आबादी किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। ये देश लाइव एंड लेट लाइव, यानी खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो की सोच पर चलता है। नीदरलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 17 मिलियन है और ये देश इतना छोटा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के एक जिले जितनी जगह में ये पूरी आबादी समा जाती है। इसके बावजूद नीदरलैंड दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है। नीदरलैंड की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले यहाँ गुल्डर नाम की मुद्रा चलती थी, जिसे 2002 में यूरो से रिप्लेस कर दिया गया। नीदरलैंड की आधिकारिक भाषा है डच, लेकिन यहाँ के लोग इतनी इंग्लिश बोलते हैं कि कई बार लगता ही नहीं कि ये गैर इंग्लिश भाषी देश है। लेकिन इसके अलावा भी नीदरलैंड के एक खास हिस्से में फ्रीशियन भाषा भी बोली जाती है। वेल दोस्तों, नीदरलैंड की नाइट लाइफ सिर्फ क्लब और पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया भी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से लीगल और रेगुलेटेड है, जिसे आम जॉब की तरह ट्रीट किया जाता है। डी वाले नाम का यह इलाका लाल रोशनी वाली खिड़कियों, कैफे, बार और अडल्ट थिएटर्स के लिए जाना जाता है। टूरिस्ट यहाँ सिर्फ देखने भी आते हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खुले और वर्ल्ड कल्चर का हिस्सा है। सरकार यहाँ सुरक्षा और हेल्थ रेगुलेशन का पूरा ध्यान रखती है, जिससे ये एक सेफ और कंट्रोल्ड एरिया बना रहे। हालांकि इसे सीमित करने की भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल ये नीदरलैंड की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। नीदरलैंड भले ही भूगोल में छोटा हो, लेकिन ये दुनिया को नई नई चीजें देने में हमेशा आगे रहा है। वाईफाई, ब्लूटूथ, दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट, दुनिया के सबसे लंबे लोग, सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाली आबादी, ये देश हर चीज में आगे है। अगर आपको बेहतरीन इंजीनियरिंग, साफ सुथरी प्लानिंग, शानदार संस्कृति और एडवांस सोच देखनी हो, तो नीदरलैंड से बेहतर कोई जगह नहीं। दोस्तों, नीदरलैंड का नाम सुनते ही मन में खूबसूरत नजारे और ट्यूलिप के खेत आते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश आधे से ज्यादा समुद्र से वापस ली गई जमीन पर बसा है। नीदरलैंड का लगभग 26% हिस्सा समुद्री तल से नीचे है और 17% जमीन पानी से निकाली गई है। ये सब पोलेडर सिस्टम और डिकेस की मदद से किया गया, जो समुद्र को रोकने के लिए बनाए गए विशाल बांध हैं। अगर ये बांध ना हो तो देश का सबसे बड़ा हिस्सा डूब सकता है। यही वजह है कि नीदरलैंड को वाटर मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। दुनिया भर के देशों में पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी और आइडियाज मिलते हैं। वेल दोस्तों, अगर लंबाई की बात करें तो नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। यहाँ औसत पुरुषों की लंबाई 6 फीट और महिलाओं की 5 फीट 7 इंच होती है। लेकिन आखिर ये लोग इतने लंबे क्यों होते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी वजह जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल है। नीदरलैंड में लोग दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, जो उनकी हड्डियों को मजबूत और लंबा बनाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार भी हेल्दी डाइट प्रमोट करती है, जिससे बच्चों की ग्रोथ बेहतर होती है। अगर आप दुनिया के सबसे लंबे लोगों को देखना चाहते हैं तो आपको नीदरलैंड जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, नीदरलैंड को साइकिलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साइकिलों की संख्या लोगों से ज्यादा है। यहाँ की आबादी करीब 1.7 करोड़ है, लेकिन 2.3 करोड़ से ज्यादा साइकिलें हैं। एम्स्टर्डम दुनिया के सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहरों में से एक है, जहाँ हर दिन लाखों लोग साइकिल पर सफर करते हैं। यहाँ 35,000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, ताकि लोग आराम से सफर कर सकें। साइकिल चलाना यहाँ सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि संस्कृति का हिस्सा है। लोग कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय साइकिल को प्राथमिकता देते हैं, जिससे ट्रैफिक कम रहता है और पर्यावरण भी साफ रहता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीदरलैंड के घरों में एक अजीब खासियत है? यहाँ की खिड़कियों पर आमतौर पर पर्दे नहीं लगाए जाते। अगर आप नीदरलैंड की सड़कों पर चलेंगे तो देखेंगे कि अधिकतर घरों का नजारा साफ दिखता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल ये ईमानदारी और खुलेपन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वे पर्दे नहीं लगाते। यहाँ ये परंपरा प्रोटेस्टेंट धर्म से जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें लोगों को सादगी और ईमानदारी का पालन करने की सीख दी जाती है। हालांकि अब कुछ आधुनिक घरों में पर्दे लगाए जाते हैं, लेकिन पारंपरिक डच घरों में ये अनोखी प्रथा आज भी देखी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा कॉफी अमेरिका या इटली में पी जाती है, तो आप गलत हैं। नीदरलैंड दुनिया के सबसे बड़े कॉफी लवर्स में से एक है। यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना लगभग 260 लीटर से भी ज्यादा कॉफी पी जाता है, जो रोजाना औसतन 4 कप कॉफी के बराबर है। डच लोग अपनी सुबह की शुरुआत बिना कॉफी के सोच भी नहीं सकते। यहाँ कॉफी टाइड्स यानी कॉफी टाइम का एक खास कल्चर है, जहाँ लोग दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर कॉफी का आनंद लेते हैं। नीदरलैंड में कॉफी इतनी पॉपुलर है कि यहाँ के कई ऑफिसों में फ्री कॉफी मशीन लगी होती हैं, ताकि काम के दौरान भी लोग कॉफी को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, ये था नीदरलैंड। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से देश पर देखना चाहते हैं। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।